से श्रीमद भक्ति द्वैत आदिकृष्ण स्वामी महाराज गुरु महाराज प्राप्त लीजिए हम समझते प्रणाम जनावा हरे कृष्णा प्रणाम महाराज महाराज जी क्लास को चलती रामानंद हरे कृष्णा हरे कृष्णा जन्म हरे कृष्ण प्रणाम। तो महाराज महाराज भुवनेश्वर रे महाराज विमते श्री श्रीमद गौरबंधु स्वामी श्री गुरु महाराज शिष्य एवं महाराज जो आम जो नूतन भाव जॉइन कर मंदिर को आसलु आदिकृष्ण स्वामी श्री गुरु महाराज पाखु आम सब जो शिक्षा आम लाभ करूँ पढ़ी जो प्रथम यूट्यूब जो शिक्षा जहाँ सब आम करूँ आदिकृष्ण स्वामी श्री महाराज तेणु तांकर जो सृष्टि प्रक्रिया एवं समस्त वंश परंपरा टोटाल माने ये अच्छी टोटाल वंश परंपरा सी कहीपर बड़ ये लगे क्यों प्रकार मेटा शुणी महाराज वंश परंपरा ये बड़े सुंदर भाव से वर्णना करते सब मन थाए सृष्टि प्रक्रिया तेणु महाराज आंकुशपुर ये रोच प्रचार कर भुवनेश्वर एवं महाराज इस्कन सन्यासी एवं गुरु तेणु आम आज महाराज श्रीमद भागवत श्रवण करवा आमर समस्ते मोबाइल चेष्टा करेंगे समस्त दूर रही पार्टी कर मझे डिस्टर्ब करेगा 7:30 पर्यंत महाराज लास्ट 5 मिनट प्रश्न उत्तर कार्यक्रम रही महाराज भल भाव भिडियोटा ये कर महाराज दर्शन होना अभी ठीक है प्रभु जी और थोड़ा शुरू करना है। हाँ 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 ठीक ठीक है महाराज शुरू करेंगे क्लास प्रभु जी। हाँ हाँ महाराज शुरू करें क्या श्लोक पढ़े करके प्रभु जी महाराज श्लोक पढ़ेंगे या सीधा? नहीं श्लोक पढ़ हो गया। अच्छा तो मुझे तो पढ़े करके बोलना है। ठीक है। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते गौरगोविन्दस्वामिनिति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात्देशतारिणे। जय श्री गुरुदेव जय श्री प्रभुपाद जय श्री श्री गौर निताई कृष्ण बलराम जगन्नाथ बलदेव सुभद्र सुदर्शन राधा गोपीनाथ गौसुंद राधा गोविंद गौसुंद। हरे कृष्णा। उपस्थित भक्त सज्जन वृंद आज ये श्रीमद् भागवतम द्वितीय स्कंद अध्याय 6 अध्याय नामकरण कर पुरुष सूक्त प्रतिपादन। यही अध्याय मत कहते 29 नंबर श्लोक ऊपर आलोचना करने। तो श्लोकटा मु थे पढ़ी दूसरी तार अनुवाद पढ़े तापर मु आलोचना करी। ततस्ते भ्रातर इमे प्रजानं पतय नभो अयजन व्यक्तम अव्यक्तं पुरुषं सुसमाहित। एठारे यही श्लोकर अनुवाद कह ब्रह्माजी कहते तांकर पुत्र एवं शिष्य नारद मुनि को, हे मोर प्रिय पुत्र अर्थात ब्रह्मांकर जिते पुत्र मान अच्छा पुत्र मान मध्यरु नारद होती ये ब्रह्मांकर अति प्रिय पुत्र। कहीं नारद ठारे आसी आमर ये संप्रदाय ब्रह्ममत गौड़ीय संप्रदाय ये मूलभूत आचार्य होती एठारे ब्रह्माजी ठारू आसुंच ये नारद।
ନାରଦ ଠାରୁ ବ୍ୟାସ ଏହିପରି ଗୁରୁ ପରମ୍ପରା ଧାରା ଚାଲି ଆସିଛି। ତ ଆମେ ଏ ଯେ ଭାଗବତ ତତ୍ତ୍ୱ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମମତ ଗୌଡ଼ ସମ୍ପ୍ରତି ଯାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ରୂପାନୁଗ ଧାରା ନାମରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ, ୟା ପରେ ୟା ଭକ୍ତି ବିନୋଦ ଧାରା ନାମରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଆଜି ଭକ୍ତି ବିନୋଦ ଧାରାରୁ ଆଜି ଆମର ଇସ୍କନର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଏ.ସି. ଭକ୍ତିବେଦାନ୍ତ ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏ ଭାଗବତ ଧର୍ମ ସମଗ୍ର ଜଗତରେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହେଉଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଯେ ଏ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଭାଗବତ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରୁଛେ, ତେଣୁ ଆମର ପ୍ରକୃତ ଚକ୍ଷୁ ହେଉଛି ଶାସ୍ତ୍ର ଚକ୍ଷୁ। ତ ଶାସ୍ତ୍ର ଚକ୍ଷୁ କହିଲେ ଏଠାରେ କୁହାଯାଉଛି ଗୀତା ଭାଗବତ। କାହିଁକିନା ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ଅପ୍ରାକୃତ ବସ୍ତୁ। ତ ଅପ୍ରାକୃତ ବସ୍ତୁ ନୁହେଁ ପ୍ରାକୃତ ଗଛ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ତ ଜଡ଼ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା ସେ ଅପ୍ରାକୃତ ବସ୍ତୁକୁ ଆମେ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ଅପ୍ରାକୃତ ବସ୍ତୁକୁ ଦର୍ଶନ କରିବାର ଏଠି ଦୁଇଟି ଉପାୟ କଥା କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁପାଦ ତାଙ୍କର ଭାବାର୍ଥ ଦୁଇଟି କଥା କହିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଉପାୟ ହେଉଛି ଶାସ୍ତ୍ର ଚକ୍ଷୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଭକ୍ତି। ପ୍ରେମାଞ୍ଜନ ଛୁରିତ ଭକ୍ତି ବିଲୋଚନ ସନ୍ତ ସଦୈବ ହୃଦୟେଶ ବିଲୋକୟନ୍ତି ଜଂ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ଅଚିନ୍ତ ଗୁଣ ସ୍ୱରୂପଂ ଗୋବିନ୍ଦମ ଆଦି ପୁରୁଷଂ ତମହଂ ଭଜାମି। সেই ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ମୁରଳୀଧାରୀ ଦ୍ୱିଭୁଜ କୃଷ୍ଣକୁ ଆମେ ଭକ୍ତି ଚକ୍ଷୁ ସାହାଯ୍ୟରେ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବା। ହୃଦୟରେ ଅବସ୍ଥାନକାରୀ ସେହି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବା। ଏଠାରେ ବେଦ ମନ୍ତ୍ର ସେହି କଥା କୁହାଯାଇଛି, ଭକ୍ତିରେ ବୈନଂ ନୟତି ଭକ୍ତିରେ ବୈନଂ ଦର୍ଶୟତି ଭକ୍ତି ବୟସ ପୁରୁଷ ଭକ୍ତି ଏବ ଭୂୟସୀ। ଏଠାରେ କୁହାଯାଉଛି ଭକ୍ତିରେ ବୈନଂ ନୟତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତି ଯେଉଁ ଯାହା ଜଣେ କରିବେ ସେ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତି ତାକୁ ଭବସାଗର ଉଦ୍ଧାର କରାଇ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇଯିବେ। ତେଣୁ ଭକ୍ତିରେ ବୈନଂ ନୟତି। ତାପରେ କୁହାଯାଏ ଭକ୍ତିରେ ବୈନଂ ଦର୍ଶୟତି। ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତି ଯାହା କଲେ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତି ଚକ୍ଷୁ ସାହାଯ୍ୟରେ ସାକ୍ଷାତ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। ଯେମିତି ଆମେ ଦେଖିବା ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି, ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେ ସାନ ବିପ୍ର ବଡ଼ ବିପ୍ର ବିଷୟରେ ଏ ଚୈତନ୍ୟ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ଏ ମହାପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଛି ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ସମ୍ବାଦ। ତ ସେଠାରେ ଏଠାରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ଦୁଇ ଜଣ ବିପ୍ର, ବଡ଼ ବିପ୍ର ସାନ ବିପ୍ର ତୀର୍ଥ ପରିଭ୍ରମଣ ବାହାରିଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ତୀର୍ଥ ପରିଭ୍ରମଣ କରି କରି ସେମାନେ ବୃନ୍ଦାବନକୁ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଥିଲେ। ଗୋପାଳ ମନ୍ଦିରକୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲେ ସେତେ ବଡ଼ ବିପ୍ର ଚିନ୍ତା କଲେ ସାନ ବିପ୍ର ଯଦି ମୋ ସହିତ ନ ଆସିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ତୀର୍ଥରେ ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତା। ସାନ ବିପ୍ରଙ୍କ ସେବା ଦ୍ୱାରା ବଡ଼ ବିପ୍ର ସବୁବେଳେ ସୁସ୍ଥତା ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ। ତ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ବିଜ୍ଞ ପଣ୍ଡିତ ସମ୍ମାନୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି, ଉଚ୍ଚ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁଳଜାତ। ସାନ ବିପ୍ର ନିମ୍ନ କୁଳଜାତ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଅଶିକ୍ଷିତ, ଅର୍ଥହୀନ। କିନ୍ତୁ ସାନ ବିପ୍ର ଜାଣିଥିଲେ ଭଗବାନଙ୍କ କୃପା ଲାଭ କରିବା କହିଲେ କେବଳ ଭକ୍ତ ସେବା ମାଧ୍ୟମେ ଛାଡ଼ିଆ ବୈଷ୍ଣବ ସେବା ନିସ୍ତାର ପାଇଯାচ্ছে କେବା। ଇଏ ଆମର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ନରୋତ୍ତମ ଦାସ ଠାକୁର এই କଥା କହୁଛନ୍ତି, ବୈଷ୍ଣବ ସେବା ବ୍ୟତୀତ ଭକ୍ତଙ୍କ ସେବା ବ୍ୟତୀତ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବନି। ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ସେ ବଡ଼ ବିପ୍ର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରାରେ ବାହାରିଥିଲା। ତେଇପରି ବହୁତ ସେବା ଦ୍ୱାରା ବଡ଼ ବିପ୍ରଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ ବିଧାନ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ବଡ଼ ବିପ୍ର ସେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ ମୁଁ ଏହା ପାଖରେ ଋଣୀ ହୋଇଯାଇଛି, ଋଣ ପରିଶୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଉପାୟ ରହିଛି, ମୋର ଯେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର କନ୍ୟା ଅଛି ସେଇ କନ୍ୟାକୁ ୟା ସହିତ ବିବାହ ଦେବି। ଏହି ହିସାବରେ ଯେତେବେଳେ କଥା ଉତ୍ଥାପନ କଲେ ଛୋଟ ବିପ୍ର ପାଖକୁ, ଛୋଟ ବିପ୍ର କହିଲେ ଆପଣ ଜଣେ ଉଚ୍ଚ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁଲରେ ଜାତ, କୁଲୀନ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଆପଣ ପଣ୍ଡିତ ଆଉ ବହୁତ ସମ୍ମାନୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି, ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ତ ଅର୍ଥହୀନ, ଅଶିକ୍ଷିତ, ନିଚ କୁଲରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ଆପଣ ଏଠାରେ କଥା ଦେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ସହିତ ମୋର ବାହାଘର କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଘରକୁ ଯେତେ ଫେରିଯିବେ ଏ କଥା ରକ୍ଷା କରିପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ବିପ୍ର କହିଲେ କନ୍ୟା ହେଉଛି ମୋର ସମ୍ପତ୍ତି, ମୁଁ ଇଚ୍ଛା କରି ଯାହା ହାତ ସମର୍ପଣ କରି ତାହାର ଉପରେ କାହାର କିଛି କହିବାର ଅଧିକାର ନାହିଁ। ତ ସେତେବେଳେ ସାନ ବିପ୍ର
ସନ୍ଦେହ ଜାତ ହେଲା ସେ ସହିତ କହିଲେ ଆପଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସାନ କନ୍ୟାକୁ ମୋତେ ଅର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଗୋପାଳକୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖନ୍ତୁ। ତ ଗୋପାଳକୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ଛାନ ଭିତରେ ସେ ବି ଗୋପାଳକୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖିଲେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯଦି ବିବାହ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବ ସାକ୍ଷୀ ରୂପରେ ଯେତେ ଡକାଯିବ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ସାକ୍ଷୀ ଦେବାକୁ ହେବ। ଆଉ ତାହା ହେଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳେ ସେ ବିବାହ ଯେତେ ଗଡ଼ବଡ଼ ହୋଇଗଲା ସେଇ ସାନ ବିପ୍ର କିପରି ଭକ୍ତି ଥିଲା। ସେ 100 ଦିନ ରାସ୍ତା এই দক্ষিণ ভারত গোদাবরী নদী কূଳରେ অবস্থিত বিদ্যানগর সেইটির পদব্রজରେ ଚାଲି ଚାଲି ଆସି ବୃନ୍ଦାବନ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଗଲେ। ଗୋପାଳକୁ ଦଣ୍ଡବତ ପ୍ରଣାମ କରି କହୁଛନ୍ତି, ଗୋପାଳ ତୁମକୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖାଯାଇଥିଲା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆମର ବିବାହ ଯଦି କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବ ତୁମକୁ ସାକ୍ଷୀ ରୂପେ ଯେତେବେଳେ ଡକାଯିବ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ସାକ୍ଷୀ ଦେବାକୁ ହେବ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ବିବାହ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅସୁବିଧା ହୋଇଯାଇଛି, ତୁମକୁ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ସାକ୍ଷୀ ଦେବାକୁ ହେବ। ସେତେବେଳେ ତାର ଭକ୍ତି ପ୍ରଭାବରେ ସେଇ ଭଗବାନ ବିଗ୍ରହ ରୂପରେ କଥା କହୁଛନ୍ତି, କୃଷ୍ଣ ସହିତ କହୁଛନ୍ତି ଯେ কৃষ্ণ কহে প্রতিমা চলে কোথাও না শুনি। তুমি কেবে শুনেছ কৌଣସି ଦିନ ଏହିପରି କୌଣସି ଜାଗାରେ ଏହିପରି ମନ୍ଦିରର ବିଗ୍ରହ ମନ୍ଦିର ଛାଡ଼ି କୌଣସି ଜାଗାକୁ ଯାଇ ସାକ୍ଷୀ ଦେଇଛନ୍ତି? ସେ ତ ବିପ୍ର କହେ ପ୍ରତିମା ହେ କହ କେନେ ବାଣୀ। ତୁମେ ଯଦି ପ୍ରତିମା ହେଲ ତାହେଲେ ତୁମେ କେମିତି ମୋ ସହିତ କଥା କହୁଛ? କଥା ଯେହେତୁ କହିପାରୁଛ ତାହେଲେ ତୁମେ କାହିଁକି ଯାଇପାରିବ ନା? ଏହିପରି ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରୁ ଏ ଯୁକ୍ତି ଚାଲିଛି। ସେଇ ଯୁକ୍ତିରେ ଭଗବାନ ଫେଲ୍ ମାରିଗଲା ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ। ଏ ହେଉଛି ଭକ୍ତିର ମହିମା। ଭକ୍ତିର ମହିମା ଜଗତରେ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ଏହିପରି ଲୀଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲେ। ତ ସେ ଯୁକ୍ତିରେ ହରିଗଲେ ଭଗବାନ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ। ସେତେବେଳେ ଭକ୍ତ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତିମା ନ ହଉ ତୁମେ ସାକ୍ଷାତ ବ୍ରଜେନ୍ଦ୍ର ନନ୍ଦନ ବିପ୍ର ଲାଗି କର তুমি অকার্য কারণ। এতদিন পর্যন্ত পৃথিবীর ইতিহাসରେ ଯାହା ଘଟେ ନାହିଁ ତା ଆଜି କରି ଦେଖାଇବାକୁ ହେବ। ତେଣୁ ତୁମକୁ ସେଟାକୁ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ସାକ୍ଷୀ ଦେବାକୁ ହେବ। ପୁଣି କୃଷ୍ଣ ଯୁକ୍ତି କରିଛନ୍ତି, ତୁମେ ତୁମ ଗାଁକୁ ଫେରିଯାଅ, ସେଠାରେ ସଭା ଡାକ, ଆଉ ସେଠାରେ ମୁଁ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ସାକ୍ଷୀ ଦେବି। ସେତେବେଳେ ସାନ ବିପ୍ର କହିଲେ, ସେ କଥା କେବେ ହେଲେ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ତୁମେ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ଚତୁର୍ଭୁଜ ରୂପ ଧାରଣ କରି ଯଦି ସାକ୍ଷୀ ଦେବେ ତୁମ କଥା କେହି ଶୁଣିବ ନାହିଁ। ତୁମେ ଏଇ ସ୍ୱରୂପରେ ସେଟାକୁ ଯାଇ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ସାକ୍ଷୀ ଦେବାକୁ ହେବ। ସେତେବେଳେ ଏ ଯୁକ୍ତିରେ ସେ ବି ଭଗବାନ ଫେଲ୍ ମାରିଗଲା। ତ ସେତେବେଳେ ବାଧ୍ୟ ହେଲା ଭଗବାନ ମନ୍ଦିର ଛାଡ଼ି ସେଇ ପ୍ରତିମା ବିଗ୍ରହ ରୂପେ ସେ ସାନ ବିପ୍ର ପଛେ ପଛେ ଚାଲି ଚାଲି ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ ଗୋଦାବରୀ ନଦୀ ବିଦ୍ୟାନଗର। ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ବିଗ୍ରହ ରୂପ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ସାକ୍ଷୀ ଦେଲେ। ସାକ୍ଷୀ ଦେବା ଯୋଗୁଁ ସେଇ ଗୋପାଳଙ୍କ ନାଁ ହୋଇଗଲା ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳ। ସେଇ ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳକୁ ପୁଣି ଆମର ମହାନ ଗଜପତି ରାଜା ଇଏ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ ମହାରାଜ ପ୍ରତାପରୁଦ୍ରଙ୍କ ପିତା ତାଙ୍କର ଭକ୍ତିରେ ପୁଣି ସେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରୁ ଏ ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାଲି ଆସିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସତ୍ୟବାଦୀ ଗାଁରେ ସେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି। ତ ଏଠାରେ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯେ ସଂଖ୍ୟା ମୁଁ କହିଲି ମୋର ସମୟ ନାହିଁ। ତ ଏହି ହିସାବରେ ଭକ୍ତି ବଶ ପୁରୁଷ ଭକ୍ତିରେ ବୈନାଂ ଦର୍ଶୟତି। ସାନ ବିପ୍ର କିପରି ଭକ୍ତି ଥିଲା ସେଇ ଭକ୍ତି ପ୍ରଭାବରେ ସେ ପ୍ରତିମାକୁ ଯେତେ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ସେ ସାକ୍ଷାତ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏ ପ୍ରତିମା ନୁହନ୍ତି, ଇଏ ବିଗ୍ରହ ନୁହନ୍ତି, ଏ ହେଉଛନ୍ତି ସାକ୍ଷାତ ବ୍ରଜେନ୍ଦ୍ର ନନ୍ଦ ନନ୍ଦ ମହାରାଜଙ୍କ ପୁତ୍ର ମହନ। ଏହି ହିସାବରେ ଏଇ ଜ୍ଞାନରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରିଥିଲେ। ଏ ହେଉଛି ଭକ୍ତିରେ ବୈନାଂ ଦର୍ଶୟତି। ଏଠାରେ ସେଇ ପ୍ରେମାଞ୍ଜନ ଛୁରିତ ଭକ୍ତି ବିଲଚନନ ସନ୍ତ ସଦୈବ ହୃଦୟସୀ ବିଲକୟନ୍ତି ଜଂ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦରମ ଅଚିନ୍ତ ଗୁଣ ସ୍ୱରୂପଂ ଗୋବିନ୍ଦମ ଆଦି ପୁରୁଷଂ। ଏ ବ୍ରହ୍ମାଜୀ ଏଇ ବ୍ରହ୍ମ ସଂଗୀତରେ এই କଥା କହିଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ବିଶେଷ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କଲେ ଆମର ସମୟ କମ। ତ ସେଇ ହିସାବରେ ଦେଖେ ଭକ୍ତି ବଶ ପୁରୁଷ ସେଇ ଭଗବାନ କେହି ତାହାକୁ ବଶୀଭୂତ କରିପାରିବ ନା। ନିଜ କର୍ମ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଦ୍ୱାରା ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଦ୍ୱାରା ଯୋଗ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଦ୍ୱାରା ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବଶୀଭୂତ କରିବା ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଉପାୟ ହେଉଛି ଭକ୍ତି। ଏଠାରେ ଏଇ ଶ୍ଲୋକରେ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ସେଇ କଥା କୁହାଯାଉଛି, ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବା ବଶୀଭୂତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବା ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ? ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତି ଆଶ୍ରୟ କରିବାକୁ। ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତିରେ କ'ଣ ଅନନ୍ୟ ଭାବରେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରେମମୟ ସେବାରେ ଯୁକ୍ତ ହେବାକୁ ହେବ। ତ ଆମର ସେବା ଦ୍ୱାରା ସେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ
से निजे कृपा कर जो दर्शन देवे से आम भगवान को दर्शन कर ये गोटे पंथा कहुई आर गोटे पंथा कह शास्त्र चक्षु आम जड़ चक्षु साहाय्य भगवान को दर्शन कर पारना भगवान को दर्शन कर आर गोटे उपाय है शास्त्र चक्षु शास्त्र कौन कहुई कहीं ये तो कलिजुग चली कलिजुग माने कलिर शासन चली कलि जने व्यक्ति से हूँ कौन अधर्म वंश जात जमी कलिर वंशधर संबंध आम भागवत जानीपे जे ब्रह्मांकर पृष्ठ देशरू एक कन्या एक पुत्र एक कन्या जात होते से पुत्र ना थिला ना हूँ कौन अधर्म आ कन्यार ना हूँ मृषा मृषा कहले मिथ्या यहीपरी अधर्म मृषा जात होते ब्रह्मांक पृष्ठ देश सम्मुख भागे ये सबू सत्पुत्र माने जमी एठारे नारदंकर 9 भाईंकर कथा कहुई मरीचि अत्रि अंगिरा पुलस्त पुलह क्रतु भृगु वशिष्ठ दक्ष ये समस्त ही होती प्रजापति ये प्रजा सृष्टिकारी प्रजापति नाम नामित ये समस्त सत्पुत्र ठीक से ब्रह्मांक पृष्ठ देशरू जात होते एक पुत्र एक कन्या से दुजन का ना हूँ कौन अधर्म और मृषा मृषा कहले मिथ्या ते जेतु अधर्म तेने तांकर भगिनींकर गर्भर से एक पुत्र एक कन्या सन्तान जात करते तो से पुत्र ना हूँ कौन दंभ और कन्यार ना कौन ना माया ये दुईजन के मिलन रे सेहीपरी एक पुत्र एक कन्या सन्तान जात होते से दुईजन का नाम हूँ कौन लोभ और निकृति निकृति मान सटता ये दुईजन के मिलन रे सेहीपरी एक पुत्र एक कन्या सन्तान जात होते से दुईजन का नाम हूँ कौन न क्रोध हिंसा यहीपरी एक भयंकर दंपति जात होते एक कली और भगिनी दुरुक्ति तो ये कली शासन चली बर्तमान तो कलिकर प्रभाव रे समस्त लोक माने नर नारी माने अधर्म मती धर्म को छाड़ी समस्त अधर्म मती हवा जो से भगवान कर दुई प्रकार व्यक्त है व्यक्त अव्यक्त रूप से श्लोक जो कहुई व्यक्त स्वरूप इंद्र इंद्र पार्श्व देवता मान कथा कहुई अव्यक्त स्वरूप स्वयं भगवान ये कथा कहुई अदृश्य हो जाती अर्थात पाप चक्षु साहाय्य कलिजुग लोक मान समस्त पापर रत तेणु पापर अधर्म रत हवा जो ये आखिरे आ से देवता मान दिशब ना भगवान को दिशब ना तेणु यही श्लोक तात्पर्य प्रभुपाद एतिलाई कहते जे से योग्य पुरुष भगवान को यज्ञर माध्यम प्रसन्न विधान यदि करा तेबे से योग्य पुरुष जिते कृपा करी दर्शन देवे से योग्य पुरुष कृपारू आम भगवान को दर्शन करी पारिबा जेमिति रात्रि अंधार रे सूर्य को आम दर्शन करी पारिबा नाही जेते आम हेलोजन लगाइले भी सूर्य को दर्शन करी पारिबा नहीं अन्य कौन उपाय आम सूर्य को दर्शन करी पारिबा सूर्य को दर्शन करने गोटे मात्र उपाय होची आमको अपेक्षा करवा केवल ता परदिन जिते सूर्य उदय हम सूर्य किरण सूर्य को दर्शन कर ठीक से हीपरी भगवान के कृपार अपेक्षा आमको रहा पड़े अर्थात प्रसन्न विधान से जो पंथा देते योग्य आदि करने तो कलिजुग अन्य कौन योग्य अनुमोदन कर जाए ना केवल भगवान का नाम संकीर्तन यज्ञ यही यज्ञ कर्म जदि आम नियुक्त हो पारिबा शास्त्र निर्देश अनुसार ये शास्त्र उल्लेख करा कहीं भागवतम एकादश स्कंद पंचम अध्याय 32 श्लोक यही कथा कहुए कृष्ण वर्ण तीसा अकृष्ण संग पंगास्त्र पार्षद योग्य संकीर्तन प्राय जजंती ही सुमेधसा से भगवान चैतन्य महाप्रभु पार्षद मान सह उपासना एकमात्र उपाय हो संकीर्तन योग्य द्वारा जो माने अत्यंत बुद्धिमान व्यक्ति मेधा व्यक्ति से माने ही संकीर्तन योग्य द्वारा से भगवान चैतन्य महाप्रभु पार्षद मान सह उपासना करेंगे और यही योग्य संकीर्तन द्वारा भगवान जो प्रसन्न हो जीवे से भगवान निजर स्वरूप भक्त मान पाखे प्रकट करेंगे से दर्शन कर पारे तो चैतन्य महाप्रभु अन्य कहीं नहती से स्वयं राधा कृष्ण
ଯେମିତି ରାୟ ରାମାନନ୍ଦଙ୍କୁ ସେ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥିଲେ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ସ୍ୱରୂପରେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ରୂପେ ତାଙ୍କ ସହିତ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରୁଥିଲେ ଆଉ ରାମାନନ୍ଦଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ ନିଜର ସେ ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରକଟ କରି ରାଧାକୃଷ୍ଣ ରସରାଜ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆଉ ମହାଭାବ ସ୍ୱରୂପିଣୀ ଶ୍ରୀମତୀ ରାଧାରାଣୀ ଅର୍ଥାৎ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ମିଳିତ ତନୁ ହେଉଛନ୍ତି ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ। ତେଣୁ ସେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଉପାସନା ଏକମାତ୍ର ଉପାୟ ହେଉଛି ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଯଜ୍ଞ ଦ୍ୱାରା। ଏ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଏ। ତେଣୁ ଶାସ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଆମର ଚକ୍ଷୁ। ଶାସ୍ତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ କେବଳ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ଭଗବାନ କିଏ, ତାଙ୍କର କିପରି ପ୍ରସନ୍ନ ବିଧାନ କରିହେବ, କେଉଁ ଉପାୟରେ, ଏସବୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ସେହି ଅନୁସାରେ ଯଦି ଆମେ ଆଚରଣ କରିବା ତେବେ ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରସନ୍ନ ବିଧାନ କରିପାରିବା। ତ ବିଶେଷ କରି ଇଏ ସମସ୍ତ ବୈଦିକ ଶାସ୍ତ୍ର ଇଏ ବେଦରୁ ଆସୁଛି। ତେଣୁ ବେଦ କହିଲେ ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନର ଉତ୍ସ। ସେଇ ଜ୍ଞାନର ଦୁଇଟି ଧାରା ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଉପନିଷଦ ଧାରା ଆଉ ଗୋଟେ ପୁରାଣ ଧାରା। ତ ଉପନିଷଦ ଧାରାରୁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ହେଉଛି ये गीत उपनिषद तार माने श्रीमद् भगवद गीता। पुराण धारार सर्वोत्तम परिणाम स्वरूप होउची श्रीमद् भागवत जहाँ महापुराण कहा जाउची। तेई दुईटी ग्रंथ आमर इस्कन तरफरु प्रभुपादଙ୍କ द्वारा वर्ड टू वर्ड मीनिंग ट्रांसलेशन पारपट सहजगे पृथ्वीर विविध भाषा अनुवादित होई प्रचार प्रसार चली दिव्य ज्ञान प्राप्त हवा पाए। तो गीतार भगवान कृष्ण कही दैछन्ति जे से प्रति जुग जुग आसुच्चन्ति। शास्त्र माध्यम आम जानीपारे भगवान प्रति जुगे आसुच्चन्ति। तेणु से कहले कद परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुग जुग। प्रति जुग जुग से आसन्त जुग अवतार रूप से ही भगवान को असंख्य अवतारा ही असंख्य असंख्य अवतार मान को 6 कैटेगोरी रे विभाग करा जायछि। जेमिति प्रथम कहा जाए पुरुष अवतार। पुरुष अवतार जमी 3 जन पुरुष अवतार ना शास्त्र कह जहाँ कहुच्छी माने महाविष्णु कारणोदकशायी विष्णु। महाविष्णु का आगे ना हो कारणोदकशायी विष्णु। कारण समुद्र जे शायित अवस्था अच्छा निश्वास प्रश्वास अनंत कोटि ब्रह्मांड प्रकट होती आ प्रलय होती। तेणु ब्रह्म संगीत द्वारा कह ज कारण नव जल भजती स्म जग निद्रा मनंत जगदंड शरमकूप आधार शक्तिम बलम परांश मूर्ति गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामी। ये ब्रह्म संगीत एक कारण समुद्र जे साहित अवस्था अच्छा ज कारण नव जल भजती स्म जग निद्रा मनंत जगदंड शरमकूप आधार शक्तिम बलम परांश मूर्ति से भाग ब्रह्म संगीत पुनि कहा जाए जशैक निश्चित काल मथ अवलंब्य जीवंत लोम बिलज जगदंड नाथा विष्णुर्महांस जस्य कला विशेष गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामी। से महाविषी केड़े विशाल तो आम चिंता करिए पारे ना। आम टाइनी ब्रेन रे आम ता चिंता करि पारे ना। कहीं जहाँ गोटे निश्वास से त्याग करिवे परवर्ती समय से प्रश्वास जो ग्रहण करिवे ये ब्रह्मांड ब्रह्मांकर आयुष सरीजीव। और ये ब्रह्मांकर आयुष होचे 100 वर्ष। 100 वर्ष ता कैलकुलेशन केमितिया ना ब्रह्मांकर गोटे दिन होची आमर ये जगतर माने 1000 चतुर्युग 12 घंटा पुनि रात्रि रही 12 घंटा तो 24 घंटा ब्रह्मांकर गोटे पूर्ण दिन 24 घंटा माने आमार ये जगत केते 2000 चतुर्युग। तो एक चतुर्युग माने केते आयुष 43 लक्ष 20,000। यहीपरि 43 लक्ष 20,000 एक चतुर्युग। यहीपरि 1000 चतुर्युग माने 432 कोटी। ये दिन पुनि रात्रि रही दिन राति मिसिकी है 864 कोटी वर्ष ब्रह्मांकर गोटे दिन। देखते हिसाब आम मुंडे नहीं पारिबा ना 864 कोटी वर्ष हो ब्रह्मांकर गोटे पूर्ण दिन। यहीपरि 30 दिन रे गोटे मास पुनि 12 मासरे गोटे वर्ष। यहीपरि ब्रह्मांकर आयुष होची 100 वर्ष। तो 100 वर्ष मध्य 50 वर्ष अतिक्रम कलानी वर्तमान 51 वर्ष रे पदार्पण कलानी। तो कहीं तार प्रत्यक्ष प्रमाण होची
ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ 100 ବର୍ଷକୁ ଦୁଇ ପରାର୍ଦ୍ଧରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଉଛି। ପ୍ରଥମ ପରାର୍ଦ୍ଧରେ ସେ ନୀଳ ମାଧବ ରୂପରେ ନୀଳଗିରି ପର୍ବତ ରୂପରେ ବିରାଜମାନ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ସେ ଇଏ ନୀଳମାଧବ ରୂପରେ ଦର୍ଶନ ଦେଲା ନାହିଁ। ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମରୁ ତାର ମାନେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ 50 ବର୍ଷ ଅତିକ୍ରମ ହୋଇଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ 51 ବର୍ଷରୁ ପ୍ରଥମ ମାସରେ ପ୍ରଥମ ଦିନ ଚାଲିଛି। તે ହେଉଛି ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମରୁ ପ୍ରକଟିତ ହେଇଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ। ଇଏ ନୀଳଗିରି କହିଲେ ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଭଗବାନ ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ରୂପରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ସେଥିରେ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଆୟୁଷ 50 ବର୍ଷ ଅତିକ୍ରମ କଲାନ୍ତି। ସେଇ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଆହୁରି 50 ବର୍ଷ ଆୟୁଷ ଯେତେବେଳେ ସରିବ, ସେତେବେଳେ ମହାବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେବେ। ଯେ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେବେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଆୟୁଷ ସରିଯିବ। ସେହିପରି ମହାବିଷ୍ଣୁ ଥରେ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କଲେ ଅନନ୍ତ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସବୁ ପ୍ରକଟ ହେଇଗଲା। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଆୟୁ ହେଉଛି 100 ବର୍ଷ ତାଙ୍କର ହିସାବ ଅନୁସାରେ। ଏହିପରି ତାପରେ ସେ ମହାବିଷ୍ଣୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେବେ, ସେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଆୟୁଷ ସରିଯିବ। ତ ସେଇ ମହାବିଷ୍ଣୁ ହେଉଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅଂଶର ଅଂଶ କଳା। ତାମାନେ କୃଷ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ଅବତାରର ଉତ୍ସ। ସର୍ବ ଅବତାରୀ କୃଷ୍ଣ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ, ତାହାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦେହ ଶ୍ରୀ ବଳରାମ। ସମସ୍ତ ଅବତାର କୃଷ୍ଣ ଇଜ ଦ ସୋର୍ସ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଇନକାର୍ନେସନ୍ସ। সেই সমস্ত অবতারମାନଙ୍କର উৎস ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି ଅବତାରୀ। ତ ସେଇ ଅବତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ୱରୂପ ହେଉଛନ୍ତି ବଳରାମ। ବଳରାମ ଅନ୍ୟ କେହି ନୁହନ୍ତି, ସ୍ୱୟଂ କୃଷ୍ଣ। ତେଣୁ ଜୟଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ, କେଶବ ଧୃତ ହଳଧର ରୂପ ଜୟ ଜଗଦୀଶ ହରେ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେଇ କେଶବ କହିଲେ କୃଷ୍ଣ ହଳଧର ରୂପ ଧାରଣ କରି ଆସିଥିଲେ। ଏଠାରେ ଦେଖା ବଳରାମ ଅନ୍ୟ କେହି ନୁହନ୍ତି, ସ୍ୱୟଂ କୃଷ୍ଣ। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦେହ ସ୍ୱରୂପ ହେଉଛନ୍ତି ଏ ବଳରାମ। সেই ବଳରାମଙ୍କ ବିସ୍ତାର ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଚତୁର୍ଭୁଜ, ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱାଡ୍ରୁପଲ୍, ଯିଏକି ଦ୍ୱାରକାର ପରିସୀମା। ଏ ବାସୁଦେବ ଶଙ୍କର୍ଷଣ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଅନିରୁଦ୍ଧ। ପ୍ରଥମ ଚତୁର୍ଭୁଜ ଯେ ଶଙ୍କର୍ଷଣ, সেই ଶଙ୍କର୍ଷଣଙ୍କ ବିସ୍ତାର ହେଉଛନ୍ତି ନାରାୟଣ, ଯିଏକି ବୈକୁଣ୍ଠର ଅଧିପତି। ତ ବୈକୁଣ୍ଠ ଗୋଟେ ନୁହେଁ, ଅନନ୍ତ କୋଟି ବୈକୁଣ୍ଠ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୈକୁଣ୍ଠରେ ଜଣେ ଜଣେ ବୈକୁଣ୍ଠାଧିପତି ନାରାୟଣ ଅଛନ୍ତି। ତ সেই ନାରାୟଣଙ୍କର ବିସ୍ତାର ହେଉଛନ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟ ଚତୁର୍ଭୁଜ, ସେକେଣ୍ଡ କ୍ୱାଡ୍ରୁପଲ୍। সেই একা নাম বাসুদেব শঙ্কর্ষণ প্রদ্যুম্ন অনিরুদ্ধ। সেই দ্বিতীয় চতুর্ভুজ যে শঙ্কর্ষণ, সেই শঙ্কর্ষণকে কুହାଯାଉଛି মহাশঙ্কর্ষণ। তো মহাশঙ্কর্ষণ গোটে শক্তি ହେଉଛି ତଟସ୍ଥ ଶକ୍ତି, ମାର୍ଜିନାଲ ପଟେନ୍ସି। ମାର୍ଜିନାଲ ପଟେନ୍ସିରୁ ଯେତେ ସବୁ ଜୀବମାନେ ଉଦ୍ଭୂତ ହେଇଛନ୍ତି, ତ ସେଇ ଜୀବମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରୁ 3/4 ଭାଗ ହେଉଛନ୍ତି ମୁକ୍ତ ଜୀବ, ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରୁ କେବେ ହେଲେ ବିଚ୍ୟୁତ ହେଲା ନାହିଁ। ସେମାନେ ସେଇ ଭଗବତ ଧାମରେ ବିରାଜମାନ, ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରେମମୟ ସେବାରେ ଯୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ମୁକ୍ତ ପୁରୁଷ। ଆର୍ ଗୋଟେ ଭାଗ 1/4 ଜୀବ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା ବିମୁଖ ହେବା ଯୋଗୁଁ, ଯେମିତି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏ ଭୌତିକ ଜଗତରେ ଆସି ପଡ଼ିଯାଇଛୁ। ତ ଏଠାରେ କୁହାଯାଉଛି ମହାବିଷ୍ଣୁ ମହାଶଙ୍କର୍ଷଣ এই বদ্ধ জীব, ଆମମାନଙ୍କ ଭଳି ଏସବୁ ବଦ୍ଧ ଜୀବ, ସେ କ'ଣ କଲେ ତାଙ୍କର ବିସ୍ତାର ମହାବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସଞ୍ଚାରିତ କଲେ। ଆଉ ମହାବିଷ୍ଣୁ ସେ କାରଣ ସମୁଦ୍ରରେ ସାହିତ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ଇକ୍ଷଣ ଦ୍ୱାରା ଏ ଜଡ଼ା ପ୍ରକୃତି ଗର୍ଭ ସଞ୍ଚାର କଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଜୀବରୂପୀ ବୀର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକୃତିର ଗର୍ଭରେ ସଞ୍ଚାରିତ କଲେ। ତେଣୁ ସେଇ ପ୍ରକୃତିର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ? ଇଏ ଦୁର୍ଗା ଦେବୀ। ଆଉ ତାଙ୍କର ପତି ହେଉଛନ୍ତି ଶିବଜୀ। ତ ଭଗବାନ ଡାଇରେକ୍ଟ ପ୍ରକୃତି ସହିତ ସଂସ୍ପର୍ଶ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଦୃଷ୍ଟି ମାଧ୍ୟମ। ଏଇ ଦୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଶିବଜୀ। ଅର୍ଥାତ୍ ମହାବିଷ୍ଣୁ ଯେ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲେ, ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିଟା ହେଉଛି ଶିବଜୀ। ତେଣୁ ଏ ଭୌତିକ ଜଗତରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେ ଶିବଲିଙ୍ଗ, ମାତୃଚିହ୍ନ, ପିତୃଚିହ୍ନ, ଏଇଥିରୁ ଯେତେ ସବୁ ଜୀବ ଉଦ୍ଭୂତ ହେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦେହଧାରୀ ଜୀବ। ତେଣୁ ଆମର ଏ ଭୌତିକ ଜଗତରେ ପିତାମାତା ହେଉଛନ୍ତି ଶିବ ପାର୍ବତୀ, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମା ହିସାବରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଂଶ। ମମେବାଂଶ ଜୀବ ଲୋକ ଜୀବଭୂତ ସନାତନ, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଏ ଗୀତାରେ କହିଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଜୀବଭୂତ କୁହାଯାଉଛି ଯେଉଁଥିଲାଗି ଆମେ ପ୍ରକୃତି ତ୍ରିଗୁଣରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବଦ୍ଧ ଜୀବ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ସାଧନ ଯୋଗ ଏସବୁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ତ୍ରିଗୁଣ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ଶୁଦ୍ଧ ସତ୍ୟ ସ୍ଥିତି, ବ୍ରହ୍ମଭୂତ ସ୍ଥିତି। ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ରହ୍ମଭୂତ ସ୍ଥିତି ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ଦେହ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛେ, ଏ ମନୁଷ୍ୟ ଦେହ ଦ୍ୱାରା ତପସ୍ୟା ଆଚରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ତେଣୁ
भगवान ऋषभदेव तांकर पुत्र मान उद्देश्य कहते तप दिव्य पुत्र का ज्ञान सत्यं शुद्ध अर्थात आमर हृदय आमर चेतना शुद्ध करने के लिए आम जो दुर्लभ मनुष्य देह प्राप्त है ताकू तपस्या करने के तपस्या आचरण आम जो तपस्या करुचे से तपस्या ना हो कौन साधन तेने आम समस्त साधक भक्त प्रथम क्रम दिया जाए आदौ श्रद्धा अर्थात श्रद्धा माने विश्वास विश्वास केमी स्ट्रॉन्ग फेथ श्रद्धा शब्द विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय कृष्ण भक्ति कहले सर्व कर्मकृता ये चैतन्य चैतन्य पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी से कथा कहुई श्रद्धा कहले विश्वास विश्वास कहले केमितिया विश्वास स्ट्रॉन्ग फेथ अनफ्लिंचिंग फेथ से फेथरा केमितिया कृष्ण भक्ति करने आम ये मनुष्य देह प्राप्त होइचे तेने से कृष्ण भक्ति आम जदि न करवा पुनि मनुष्य देह मनुष्यतर शरीर आम चली जावा यही अनादि काल आम भगवान को भूली जाए 84 लक्ष प्रकार जीव जन आम केवल भ्रमण करेचे जन्ममृत्यु चक्र पड़ जाइए तो जन्ममृत्यु चक्र उद्धार एकमात्र उपाय हो बर्तमान आम जे मनुष्य देह प्राप्त होइचे यही मनुष्य देह द्वारा आमको तपस्या आचरण करने से तपस्या प्रथम अंग हूँ आदौ श्रद्धा साधु शास्त्र गुरु वाक्य प्रति श्रद्धा तापर कौन कर साधु संग करवा साधु संग कौन है साधु संगे कृष्ण कथा यही मात्र चाहे संसार जिनितार कोनो वस्तु ना अर्थात आम सब जन्ममृत्यु चक्र पड़ जाइछु जन्ममृत्यु चक्र उद्धार हवा गले आमको साधु संग कर साधु मुखर ये भागवत कथा श्रवण करवा के भगवान कर कथा तेने कपिल देव कहते कौन शतांग प्रसंगा मम बीर्ज संविद भवंति हृत्कर्ण रसन कथा तज्जोष नताशु अपवर्ग वर्तनी श्रद्धा रोति भक्ति अनुक्रमिष्यति तेने ये हूँ उपाय उपाय कपिल देव कहे देले कौन शतांग प्रसंग अर्थात साधु संग भगवान के शुद्ध भक्तर संग आजिकल सत्संग नाम असत्संग चली भगवान के कथा नाई भगवान के भक्ति करवा नाई ना देहा सत्संग किंतु ये सत्संग ना सत्संग कहले सत् बसते होते भगवान से भगवान के जो भक्त शुद्ध भक्त से भक्तों को संग कर मुखर भगवान के बीर्जवती कथा कहले बीर्ज संविद अर्थात भगवान का पराक्रमशाली कथा से भगवान का पराक्रम कौन माने 6 दिन शिशु अवस्था रे भगवान कृष्ण 18 किलोमीटर उच्चता विशिष्ट एक राक्षसी को तार मातृस्तन क्षीर सहित प्राणवायु आकर्षण कर बध कले भगवान का पराक्रम आ से भगवान कालिय नागर पर नृत्य करी ताकू दमन करी कालिय ह्रदरू ताकू पठाइले कोठा को न रमनक द्वीप को कालिय ह्रद विषमुक्त करते हूँ भगवान का पराक्रम से भगवान 7 वर्ष बयस से गिरी गोवर्धन धारण करले बाम हाथ कनिष्ठ अंगुलीर ऊपर केते दिन 7 दिन 7 रात्रि किसी खाऊ नथिले किसी पीऊ नथिले विश्राम भी नथिले यह हूँ भगवान का पराक्रम आ से गोवर्धन आकार केमितिया शास्त्र कहुच्छी 96 किलोमीटर लंबा चौड़ा हूँ केते 64 किलोमीटर उच्चता हूँ केते 24 किलोमीटर उच्चता विशिष्ट यही विशाल जहाँ को कहुच्छी गिरिवर अर्थात ये गिरिराज गोवर्धन समस्त पर्वत मानकर गिरी मानकर राजा होती गोवर्धन से गोवर्धन यहीपरि विशाल गोवर्धन भगवान कृष्ण 7 वर्ष बयस मात्र बाम हाथ कनिष्ठ अंगुली रूप धारण कर छत्र परी ब्रजवासी मान को इंद्रंकर क्रोधरु रक्षा कले यह हूँ भगवान का पराक्रम हाँ तो यह कह बीर्ज संविद संविद मान कथा से बीर्ज संविद अर्थात भगवान के से बीर्जवती कथा यहीपरि पराक्रम भगवान का लीला भगवान के कार्यकलाप ये हूँ अद्भुत से कथा जिते आम भगवान के शुद्ध भक्तों संग कर मुखर जो श्रवण करवा से कथा श्रवण करने जो आम समस्त अमंगल चली समस्त मंगल हृदय हो तेने गोपी गीत भगवान गोपी गीत गोपी मान कृष्ण के विरह से माने गाँव तब कथामृत तप्त जीवन कवि भीड़ी कलमशापहम श्रवणं मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृहंति ते भूरिदा जना तब कथा अमृत तप्त जीवन भगवान के कथा अमृत ये दुनिया जिते प्रकार कथा ये सब आमको दुख सागर निमज्जित कर जन्मदि चक्र पकईदेव कि भगवान के कथा
आमे जेते साधु संग करी साधुंकर मुखर श्रवण करवा जन्ममृत्यु चक्रु आमे उद्धार हो जावा त्रितापर मुक्त हो जावा समस्त कलमशरू आमे मुक्त हो जावा श्रवणं मंगलम श्रवण मात्रे ही समस्त प्रकार मंगल हृदय हो यही कथा जी व्यक्त करी अन्य मानक श्रवण करते से होती जगत सबुठार बड़ दाता तांकर बोले दाता ये जगत कहीं हो पार ना कहीं आत्मा अनादि कालरू भगवान को भूली जाए जन्ममृत्यु चक्र पड़ जाए तेने से आत्मा बर्तमान जन्म चक्र उद्धार हवाक हेले से भगवान के शुद्ध भक्त संग करी तांकर मुखरू यही भगवान कर कथा जो आम श्रवण कर जमी परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी के मुखरू केवल 7 दिन 7 रात भागवत कथामृत पान करी ये कथा श्रवण करी जन्ममृत्यु चक्र उद्धार है भगवान पार्षदत्व प्राप्त भगवत धाम को चलीगले एमती कौन भागवत महात्म्य कह जाए ये पद्म पुराण उल्लेख अच्छी एक पापी व्यक्ति थिला जहाँ का ना अच्छे धुंधुकारी एत जघन्य से पाप करुला से पापर परिणाम स्वरूप परवर्ती जन्म से भूत शरीर प्राप्त होता असहनीय पीड़ा उपभोग करता किंतु से धुंधुकारी जितेबले तांकर भाई महाभागवत गोकर्ण मुखर भागवत कथा श्रवण कले भूत जन मुक्त हो भगवान के परि रूप प्राप्त हो प्रकट हो गला से भागवत कथार और भगवान के द्वारा प्रेरित दिव्य विमान से आसला आसे दिव्य विमान विष्णुदूत माने विमान रे बसाई भगवत धाम को नहीं गले यह हूँ भगवान कर कथा तेनी कह कपिल देव कहते तब कथा अमृत तत्व जीवन भवंत हृदकर्ण रसायन कथा ये कथा जो कान बाट दे हृदय को प्रवेश कर कान हृदय तृप्तिदायक हो आशु अपवर्ग वर्तमान और आशु मान अति शीघ्र तज्जोशनाथ आशु अपवर्ग वर्तमान तज्जोशनाथ कहले बारंबार श्रवण करवा जो भगवान के कथा बारंबार जोशनाथ कहले बारंबार अनुशीलन श्रवण द्वारा कौन हम हमारा पाई मुक्तिर द्वार खुले जो अपवर्ग माने मुक्तिर द्वार आम समस्ते जन्ममृत्यु चक्र पड़े जाए पवर्ग अंतर्भुक्त पवर्ग अपोजिट हूँ अपवर्ग तो पवर्ग माने प फ ब भ ये निश्चित रूप से मरीब आम जेहतु जन्मग्रहण कर जड़ देह नहीं आमको मरवा किए हो जात से ही ध्रुव मृत ध्रुवम जन्म मृत भगवान कृष्ण गीतार एक कथा कहीदे तेठारे कहुच्छी जे आम दुर्लभ मनुष्य प्राप्त है केवल यही पशु भरी कठोर परिश्रम करने नुहे कि आम से परिश्रम करुचे गध परी खटुचे गध परी परिश्रम करुचे तेणु या कहुच्छे प एत खटुचे एत परिश्रम करुचे जो लगे पाटे फेन आसी जाऊे पर फ तेणु फ कहुच्छे फेन बाहरी जापर कौन हो सब व्यर्थ हो गला व्याधि हो गला तापर अक्षरटा कौन ब सब व्यर्थ हो गला व्याधि हो गला से डॉक्टर को पाक जो डॉक्टर कहे तुम कैंसर हो जाए टीबी हो जाए अधिक दिन बंचब ना परवर्ती अक्षर भ मनरे भय जात हो कथा शुणवर भयभीत हो मोर मृत्यु समस्ते आम मृत्युर कबल पड़ जाइचु आम समस्ते मरणशील जीव तो मरणशील अवस्थारू आमर पाई मुक्ति द्वार से खोलीज जिते साधु संग करी साधुंकर मुखरे बीर्जगति कथा आम श्रवण कर अपवर्ग तार श्रद्धा रति भक्ति अनुक्रमिष्यति यही कथा श्रवण द्वारा श्रद्धा अर्थात भगवान एकमात्र नित्य वस्तु सद वस्तु से भगवान के कथा श्रवण पाई ये श्रद्धा जात है श्रद्धा जो जात है रति रुचि आसब आसक्ति आसज आसक्ति पर प्रेम भक्ति आम प्रेम भक्ति प्राप्त हो गला जीवन सुप्रीम परफेक्शन आमर हाथ में आसीगला आम से जन्मति चक्र द्वारा बद्ध दशा मुक्त हो भगवान के चिन्मय देव प्राप्त हो भगवान के पाखक आम फेरी जापर ये प्रसंग बहुत कथा रही आम तो समय दे मात्र 7:30 तो हो जाए कथा तो चलो से तो घंटा पर घंटा आम शेष ना तो आम टाइम लिमिटेड कर दे तो आम ये कथा रखुचे ये जिस्ट हिसाब आम कहवा जे कली जुग आम भगवा परिदृश्यमान नुहति देवता मैंने परिदृश्यमान नुहति देवता मान को व्यक्त कह भगवान को अव्यक्त कह यही श्लोक तात्पर्य अनुसार ये कथा कहगला
तो यही हिसाब से आम देखा जे आमको से भगवान को दर्शन करने जो मैंने विविध प्रकार कामी जड़ जगत कामना चरितार्थ करने चाहते से व्यक्ति से देवता मान का आराधना करते तेनाली शास्त्र कहा जाए कामी स्थित हित ज्ञान प्रपद्यंत अन्य देवता से अल्प बुद्धि संपन्न जो मैंने प्रकृति पे बुद्धिमान व्यक्ति भक्त लोक से मैंने देवता मान आराधना करती ना से भगवान को आराधना करते भगवान को आराधना किमिति करेंगे ना यज्ञ अनुष्ठान मध्य तो कलिजुग योग्य एकमात्र नाम संकीर्तन हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ये संकीर्तन यज्ञ द्वारा भगवान चैतन्य महाप्रभु पार्श्वमान के सह उपासना यही पर जो आम उपासना कर शास्त्र विधि अनुसार यही पर विधि मार्ग अनुसार आम जब भगवान को उपासना करवा तो सही भगवान जो प्रसन्न हो विधि मार्ग आम राग मार्ग में पशि पारे से भगवान चैतन्य निजको राधा कृष्ण रूप में आमको दर्शन दे से आम राग मार्ग में पशिगल वृंदावन को पशिगल ये सरल पंथ एक कथा कह आम इस्कन तरफ ये गीता भागवत मानी समग्र जगत रे प्रचार प्रसारित हो दिव्य ज्ञान प्राप्त होगापाई। हरे कृष्ण। हाँ टाइम खत्म। क्वेश्चन आंसर तो टाइम तो हो गया। हाँ क्या करें टाइम तो बीत गया। हरे कृष्णा मोर समय लिमिटेड है बहुत कम समय देते आमको स्पीड रे कहवा के हला तेने जे जा बुझिले से मोर दोष नहीं। हरे कृष्णा बहुत बहुत धन्यवाद महाराज को महाराज पाखे कृतज्ञता ज्ञापन करेছে महाराज सुंदर भाव में बुझेले जे कम समय भितर महाराज बहुत जिनिस कहले जे भगवान बा जो अवतार चतुर्व्यूह प्रथम चतुर्व्यूह द्वितीय चतुर्व्यूह प्रथम चतुर्व्यूह विष्णु महाराज कहले समस्त मन रखला द्वितीय चतुर्व्यूह हमरा जो संकर्षण ठाई पुरुष अवतार आछन ठीक अछि एवं महाराज मात्र आयुष संबंध महाराज कहले एवं गिरिराज विषय कहले कि भगवान एवं महाराज वेदर दुईटी भाग वर्णना कले दुईटी धारा कहले महाराज गोटे पुराण धारा गोटे उपनिषद धारा पुराण गोटे उपनिषद धारा पुराण धारा श्रीमद् भागवतम उपनिषद धारा श्रीमद् भगवद गीता तेणु ये सब जिन आम नोट करवा दरकार और जदि महाराज जो आलोचना कले जार किसी भी प्रश्न अच्छी से पचारि पारे टपिक महाराज जो आलोचना कले तार जार किसी प्रश्न अच्छी से हाथ उठे हैंड राइज करेंगे तार प्रश्न अच्छी ठीक अच्छे तो बहुत बढ़िया समझते तो महाराज को महाराज ये सुस्थ रहतु महाराज हम प्रति कृपा करतु एवं हमें महाराज पाखे जानना महाराज आम संग प्रदान कर महाराज भगवान से प्रार्थना करिए समस्ते शेष भगवान नाम उच्चारण कर हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा आम आमर गुरुदेव श्री गौरगंध स्वामी महाराज अंग्रेजी 3टा बही ओडिया रे अनुवाद करेছে तो ये 3टी बही आमर भुवनेश्वर अवेलेबल जितेबड़े भुवनेश्वर मंदिर को आसबे बुक स्टल नहीं पारे गोटे हूँ ब्रज माधुरी माने अंग्रेजी हूँ मथुरा मेट्स वृंदावन अंग्रेजी मुझे अनुवाद कर देचे ब्रज माधुरी और गोटे वैदिक धर्म गृहस्थ आश्रम अंग्रेजी मुझे अनुवाद कर ना देचे सुखी गृहस्थ जीवन और गोटे दि एम्बैंकमेंट ऑफ सेपरेशन अंग्रेजी मुझे नाम अनुवाद कर तार ना देची प्रेम पुरुषोत्तम श्री गौरांग ये 3टी बही संग्रह कर पारे पढ़ंतु ये सब बही बहुत कथा सब जानीपर 3टी मन रहा कि प्रेम पुरुषोत्तम श्री गौरांग सुखी गृहस्थ जीवन ब्रजमाधरी
ब्रजमान सबै भुवनेश्वर मिलिब ग्रुप रे छाड़ी दो भुवनेश्वर मिलिब मु जटुनी जाइली सेतेबेले क्लास देदेली बही नहीं जाइली से गोटे मात्र बही केतटा से प्रेम पुरुषोत्तम श्री गौरांग कौन बही जाइला या भुवनेश्वर मंदिर मिलूँ बुक स्टॉल आपण मन नहीं पढ़ंतु जो क्लास कृष्ण प्रभु के सुख गृहस्थाश्रम हमें प्राप्त करते से को ताले पर आप दुटा नेबे ब्रज माधुरी नहीं से बहीटा नुहे जोटा जो प्राप्त जो सुखी सेटा महाराज अलग आउट अच्छी जोटा गौरमुद्र महाराज इंग्लिश प्रवचन जो इंग्लिश बही से बहीटा महाराज अनुवाद कर आपण मैंने जो गोटे बही रिलीज गृहस्थ धर्म से बहीटा नुहे ये आ गोटे बही पूर्व से बही अच्छे महाराज जो बही अनुवाद कर बहु आगुरी कर गोटे रिलीज जोटा कि सुखी गृहस्थ जीवन बोली महाराज से बही कथा कहना महाराज आ गोटे गौरवंश गुरु महाराज पुस्तक महाराज ओडिया रे करछंती सुखी गृहस्थ जीवन ठीक है सुखी गृहस्थ जीवन ऊपर सीतारामंकर छवि ऊपर कवर पेज ऊपर अच्छी सीतारामंकर छवि सुखी गृहस्थ जीवन आ ब्रज माधुरी अच्छी और अच्छी आमर प्रेम पुरुषोत्तम श्री गौरांग चैतन्य महाप्रभु को ये कीर्तन रत छवि ये बही संग्रह करते पढ़ते बहुत सुंदर कथा सब जापर ठीक अच्छे हरे कृष्ण सब हाथ उठे कहतु हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे chant and be happy हरे कृष्ण समस्ते जप करंतु सुखरे रहंतु हरे कृष्ण श्रील प्रभुपाद देखिए जय